न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज की कई अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। पहली खबर यह है कि कश्मीर में सर्दी की लहर जो है वो बरकरार है। शबाना दर्जा हरारत में एक बार फिर गिरावट आने के साथ ही ठठरती सर्दी का ज़ोर जो है वो तेज़ हो गया है। महकमे मौसमियात की अगर हम माने 12 दिसंबर तक मौसम जो है वो जूं का तूं रहेगा और 6 दिसंबर से सर्दी की शदीद लहर जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और महकमे मौसमियात ने कहा कि 4 और 5 दिसंबर को मामूली बेहतरी मुतवक्का है और इससे जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़बारी हो सकती है। और इसी तरह अगर हम बाकी मैदानी इलाकों की बात करते हैं, क्योंकि इस बार चले कलान से पहले ही इस तरह की शदीद सर्दी ने लोगों का जीना जो है वो महाल कर दिया है और काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है, क्योंकि चले कलान में इस तरह इन्हें सर्दी होती थी और चले कलान से पहले ही इस मौसम ने जो अपने तेवर दिखाए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं। और अगर हम सयाहती एतबार से बात करते हैं कि चाहे गुलमर्ग है, द्रंग है या बाकी सयाहती मकामात है, और सयाह जो आते हैं वो इस सर्दी का लुत्फ़ तो ले रहे हैं, मगर वो मुंतज़िर है कि कब बर्फ़बारी हो जाएगा पहाड़ों पर और वो आनंद ले सके। और गुलमर्ग में भी जो मनफी दर्जा हरारत रहा है और इस सिलसिले में लोग जो भी टूरिस्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं वो इसी इंतज़ार में है और इसी चीज़ के मुंतज़िर है कि कब बर्फ़बारी हो जाए ताकि वो लाइव स्नोफॉल का आनंद ले सके। अब देखना है कि मौसम कब करवट बदलेगा और कब बर्फ़बारी हो जाएगी, और अगर ज़रूर बर्फ़बारी या बारिशें होगी तो इस सर्दी में कहीं ना कहीं कमी और राहत मिलेगी। और आप देखना है कि मौसम कब करवट बदलेगा और कब बर्फ़बारी होगी, कब बारिशें होगी, ताकि इस मौसम में तगीर व तब्दीली हो जाए। एक और ख़बर यह है कि जम्मू कश्मीर में हर रोज़ 1470 टन म्यूनसिपल ठोस जो फजला है वो पैदा होता है। और नए एदाद शुमार के मुताबिक तमाम अज़ला में तकरीबन फजला जो है जमा करने के बावजूद सिर्फ 2083.5 टन जो कि 20% से भी कम है को साइंसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्योंकि इस बात की जानकारी जो है वो लोकसभा में माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत जो है उनकी तरफ से ये पेश किए गए हैं। वजारत ने बाज़ाब्ता तौर पे कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हर रोज़ जो है 1468 टन जो फजला है वो इकट्ठा किया जाता है, और जिससे ज़ाहिर होता है कि शहरी इलाकों में पैदा होने वाला जो ज़्यादातर फजला है म्यूनसिपल सिस्टम तक पहुँचता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग की सलाहियत में है जो नुमाया तौर पर उसमें कम तरक्की याफ्ता पाया जाता है। और जिस तरीके से साइंटिफिक तरीके से जो इस फजले को ठिकाने लगाना है तो उसके लिए जो कारगर सहूलियात जो है वो काफ़ी कम है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स है 2016 के तहत जो मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ज़रिए जो रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ज़रिए जो मुरतब किया गया है, और नया डेटा जो है जम्मू कश्मीर के लिए एक मिली जुली तस्वीर पेश करता है। जबकि घर घर जमा करने का अमल जो है म्यूनसिपल बॉडीज़ जो है या पंचायतों के ज़रिए से जो फैला हुआ सिस्टम है और ट्रीट करने का जो फ़र्क है वो गुज़श्ता बरसों में वसी हुआ है, क्योंकि शहरी कारी साइंसी फजला के इंतज़ाम के बुनियादी ढांचे से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। और ताहम इस बात पे जोर दिया गया है कि किस तरह से इस फजले को जो कचरा जो निकल रहा है इसको किस तरह साइंटिफिक तरीके से तरीक़ेकार अपना कर उसको हम ठिकाने लगाने की कोशिश करें। तो इन चीज़ों पर वहाँ पे इन्हें जोर दिया गया है और लोगों से भी ये अपील की जाती है कि वो जो भी कूड़ा करकट निकल रहा है, जो भी फजला निकल रहा है उसको सही ढंग से ठिकाना लगाया जाए ताकि जो आलूदगी है वो ना फैले। एक और ख़बर यह है कि बडगाम में पुलिस ने महकमे कानूनी के साथ मिलकर नवंबर 2025 के दौरान ज़िले भर में गैर कानूनी कानकनी और मादनियात की गैर मजाज नकल हमल के ख़िलाफ़ कार्रवाई को तेज़ किया है, जिसके नतीजे में गिरफ्तारियां, गाड़ियां जब्त और माली जुर्माने जो है वो आयद किए गए हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने जो अपना प्रेस रिलीज़ जारी किया है उन्होंने कहा कि जो मुख्तलिफ थाने हैं, पुलिस स्टेशन है या पुलिस चौकियां जो हैं, और उनमें जो मुतअद्दिद जो पुलिस स्टेशन हैं उनमें मुसलसल इस महीने में कार्रवाई की गई है और बेशतर गाड़ियां जो है मुख्तलिफ तरह के और कानकनी के दौरान या मादनियात की गैर कानूनी तौर पर निकालने और उनकी नकल हमल जो है उनमें मुलवस होने के बारे में उन अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। हुकाम ने बताया है कि इसके अलावा गैर कानूनी कानकनी की सरगर्मी
سرگرمیوں میں ملوث جو افراد ہیں ان کے خلاف جو ہے کیس بھی درج کیے گئے ہیں، اور یہ کارروائیاں جو ہے وہ جاری رہے گی تاکہ کسی کو بھی غیر قانونی طور پہ اس طرح کی کارروائی انجام نہیں دینے دیں گے۔ اور اس طرح پولیس جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ چھاپہ مار کارروائیاں کر رہی ہیں اور ایسے لوگوں کو جو ہے گرفتار کر رہی ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ حالیہ دنوں جنگلات میں آگ لگنے کے متعدد کیس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور جن سے ماحولیات، جنگلی حیاتیات جو ہے اور انسانی جان و مال کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور محکمہ کے مطابق جو خشک موسم، تیز ہواؤں اور گھاس پھوس کی زیادتی کے باعث جو آگ تیزی سے پھیل سکتی ہے، اور اس لیے جنگلات کے نزدیک رہنے والے لوگوں سے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ وہ ایسی غفلت سے گریز کریں جو آگ کے بھڑکنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو باضابطہ طور پہ یعنی جنگلات کے نزدیک کسی طرح کی بھی آگ جلانے کی جو کوشش ہے وہ نہیں کرنی چاہے، اور کیونکہ آج خشک موسم چل رہا ہے اور اس سے ان جنگلات میں آگ مزید پھیلنے کا خدشہ لاحق ہے، اور اس لیے یہ اثاثہ ہے، یہ سب سونا ہے، اس سے ہمیں ہر ایک کو بچائے رکھنے کا فریضہ ہے۔ اور اس لیے ان جنگلات میں کسی طرح کا چاہے کوئی بھی آگ جلانے کا واقعہ جو ہے ان سے ہمیں گریز کرنا چاہے تاکہ یہ سب سونا جو ہے اس کو ہم محفوظ رہ سکیں۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں منیر حسین خرہ۔